हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई एम कविता गोयल। आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र। सो गाइस, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी 1793 से 1834 के बीच का, क्योंकि जो आपका मैकाले का विवरण पत्र है ये जो जारी हुआ था ये 1834 में जारी हुआ था। बट इसको समझने के लिए कि ये क्यों जारी हुआ, किसने से जारी किया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें पूरी स्टोरी को समझना जरूरी है। इससे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाऊंगी। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप बीएड के असाइनमेंट्स तैयार कर रहे हैं और आपको बीएड असाइनमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, सो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मैंने अपने चैनल पे बीएड के असाइनमेंट्स डाल रखे हैं, जिसको देख के आप इजिली अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर मैकाले का विवरण पत्र जारी क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे देश में पहले ब्रिटिश रूल जो था वो था, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, इसका जो अधिकार था ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक ऑर्डर लेटर जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये 20 साल के लिए पास करवा लेती थी और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाती रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके पास इस टाइम पे 1793 पे देश में जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख रुपीस की जो धनराशि थी वो प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे कि ये एजुकेशन को देश में अच्छे से प्रोवाइड करवा सके। यहाँ पे हुआ क्या, जब 1793 आया और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपने इसी ऑर्डर लेटर को 20 इयर्स के लिए, मतलब कि 20 इयर्स के लिए पास करवाने के लिए इसने इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब भेजा 1793 में, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें कुछ लोगों ने इस चीज के बारे में कहा कि इस जो ऑर्डर लेटर है इसमें सेक्शन 43 को जोड़ दिया जाना चाहिए। ओके, कब, जब 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑर्डर लेटर को रिन्यूअल कराने की बात कही, तब लोगों ने कहा कि इसमें सेक्शन 43 को ऐड किया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन 43 था क्या, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए, सेक्शन 43 में ये कहा गया था कि भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग होते थे, जिन्हें ईसाई मिशनरियां कहा जाता था, तो ये कहा जा रहा था कि सेक्शन 43 यदि जुड़ जाएगा तो इन ईसाई मिशनरियों को भारत में आने जाने को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से भारत में आ जा सकेंगे अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जब इस सेक्शन 43 को ऐड करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने कही, तो वहां पे काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया, और फाइनली जो ये सेक्शन था 43, ये 1793 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर लेटर में ऐड नहीं हो पाया। बट 1793 में जब ये ऑर्डर लेटर आपका वहां से रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल होने के बाद 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से अपना काम करती रही। उस 20 साल के पीरियड में धीरे धीरे करते हुए काफी सारे लोग इस सेक्शन 43 के समर्थन में आ गए, और जब 20 साल बाद दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑर्डर लेटर को रिन्यू कराने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, उस टाइम पे काफी सारे लोगों ने सेक्शन 43 का सपोर्ट किया। लोगों का कहना था कि सेक्शन 43 को इस जो ये ऑर्डर लेटर है इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए। अब हुआ क्या कि जब 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये ऑर्डर लेटर आया, तो उसमें सेक्शन 43 फाइनली ऐड कर दिया गया। इस ऑर्डर लेटर को ऐड करने से ही एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, जो थी आपकी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। इसी कंट्रोवर्सी के कारण मैकाले का जो स्टेटमेंट है वो जारी हुआ था, जिसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 1813 में सेक्शन तो ऐड कर दिया गया, बट इस सेक्शन को ऐड करने के साथ ही साथ इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो क्लियर नहीं बताई गई, और जिसके कारण काफी सारी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि इसमें साहित्य की जो बात है, साहित्य शब्द की सही व्याख्या नहीं की गई थी। ये नहीं बताया गया था कि साहित्य का मतलब क्या, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। इसी के साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपीस की जो राशि प्रदान की जाती थी, धनराशि दी जाती थी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए,
उसको कैसे खर्च किया जाएगा, इसके बारे में भी इस सेक्शन में कहीं भी कुछ भी बातें क्लियर नहीं थी। इसी के कारण क्या हुआ, जो हमारा ये जो कंट्रोवर्सी थी, आंग्ल प्राच्य विवाद जिसे हम बोला जाता है, ये शुरू हो गया था। अब आंग्ल प्राच्य विवाद जो था आपका, ये क्या था, पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, आंग्ल प्राच्य विवाद के अंतर्गत सबसे बड़ा विवाद तो ये था कि कुछ लोगों का कहना था कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो हिंदी में कराई जानी चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए वो इंग्लिश में कराई जाए, क्योंकि उसमें तो साहित्य का कोई क्लियर बताया नहीं गया था कि साहित्य का मतलब क्या, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। तो इस तरह से कुछ लोगों ने बोला कि प्राच्य भाषा में जो हमारी एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो, कुछ ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में ही एजुकेशन प्रोवाइड हो। अब जो जहाँ पे जो लोग हमारी प्राच्य भाषा का समर्थन कर रहे थे, उसमें भी दो तरह के लोग थे, कुछ तो इंडियंस थे और कुछ फॉरेनर थे। इंडियंस में वो इंडियंस थे जो चाहते थे कि जो हमारी इंडियन कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उसका विकास हो, हमारे देश का विकास हो। इंडियंस का सोचना था कि अगर हमें प्राच्य भाषा में जो हिंदी, अरबी, फारसी, इस तरह की जो भाषाएं हैं, हमारी प्राच्य भाषा, सिर्फ मैं यहाँ पे हिंदी को ही नहीं लूंगी बल्कि प्राच्य भाषाओं को लूंगी, तो उनका कहना था अगर प्राच्य भाषा में हमको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तो हमारा डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो सकेगा। लेकिन जो इसको सपोर्ट करने वाले फॉरेनर्स थे, उनकी मंशा कुछ और ही थी। वो चाहते थे कि इंडियंस को प्राच्य भाषा में शिक्षा इसलिए प्रोवाइड कराई जाए क्योंकि प्राच्य भाषा इतनी कठिन है कि यदि उन्हें प्राच्य भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ वो इंग्लिश भी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो इंडियंस का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा और इंडियंस का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों का कहना था कि आप फॉरेनर्स चाहते थे कि हमें जो हमारी प्राच्य भाषा है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे जो इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि इन्हें इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, और जिससे कि इंग्लिश भी टफ है और इनका कुछ खास विकास नहीं होगा, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति का उतना विकास ना हो। इस कारण लोग ये जो फॉरेनर्स थे ये चाहते थे कि हमें इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। अब हुआ क्या, ये तो थी कंट्रोवर्सी, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में आपने जाना। बट हुआ क्या, जब ये 1813 में ये सेक्शन 43 इसमें जोड़ दिया गया, तो ये कंट्रोवर्सी लगातार 1833 तक, मतलब कि अगेन आफ्टर 20 इयर्स तक ये कंट्रोवर्सी चलती रही। 1813 के बाद जो 20 साल कंप्लीट हुए तब 1833 में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा 1833 में अपने इस ऑर्डर लेटर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब पास कराने के लिए प्रस्तुत किया, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस ऑर्डर लेटर को पास किया, मगर उसके बाद भी जो ये कंट्रोवर्सी थी ये खत्म नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये थी कि कंट्रोवर्सी इस समय पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस कारण जो 1833 में हमारे देश के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए मैकाले मिनट को भारत में बुलाया एज अ लॉ मिनिस्टर, और इससे बोला कि आप एक स्टेटमेंट जारी करो इस सिचुएशन को देखते हुए, जिससे कि इस जो पूरा जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके, और साथ ही साथ जो ये विवाद खड़ा है इसको खत्म किया जा सके। मैकाले मिनट ने पूरी चीजों का अच्छे से एनालाइज किया, पूरी सिचुएशन को देखा, समझा, और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया। मैकाले मिनट के इस स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है साहित्य का। मैकाले मिनट का कहना यह था कि जो साहित्य को उसने परिभाषित किया उसमें उसने साहित्य को में अंग्रेजी साहित्य को शामिल किया और हिंदी साहित्य में इसने कोई भी जगह नहीं दी। मैकाले का कहना था कि जो शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, जो साहित्य होना चाहिए वो अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, और जो हिंदी, अरबी, फारसी जो ये साहित्य है उसने कहा कि अगर इसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे तो जो नई चीजें सीखने हैं, नवीन ज्ञान है, उसको सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। भारतीय विद्वानों के पक्ष में उसका कहना यह था कि भारतीय विद्वानों में उसने शेक्सपियर और न्यूटन जैसे विद्वानों को शामिल किया। थर्ड पॉइंट है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए पे मैकाले मिनट का कहना यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1,00,000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसको खर्च करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से फ्री रखा जाना चाहिए, वो जैसे चाहे इस 1,00,000 रुपए को खर्च कर सकती है। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम में मैकाले मिनट का कहना था कि जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है देश में वो हमारी अंग्रेजी भाषा में कराई जानी चाहिए,
हिंदी भाषा में शिक्षा को प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। विज्ञान विषय को लेकर मैकाले मिनट का कहना था कि अगर जो विज्ञान विषय है वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अंग्रेजी के समर्थन में उसका कहना था कि जो अंग्रेजी भाषा है इसमें शिक्षा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे कि सरकारी कार्य हेतु कुशल क्लर्क जो है वो अच्छे सस्ते प्राप्त हो सकेंगे। और साथ ही साथ उसका कहना था कि समाज में भी एक वर्ग संघर्ष जो है वो पैदा हो जाएगा और एक अलग वर्ग जो है उसका निर्माण होगा जो कि सामान्य जनता से सहानुभूति न रखेगा। इस तरह से मैकाले मिनट ने अपने स्टेटमेंट को जारी किया था और इस स्टेटमेंट को जारी करने के बाद जो लॉर्ड बेंटिक थे उसने इस स्टेटमेंट को पास किया था और जो ये कंट्रोवर्सी थी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी ये यहीं से समाप्त हो गई थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें।